हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये ब्लॉग है मंगलवार की। तो मंगलवार का दोपहर का ही टाइम बोल सकते हैं, 12 से ज़्यादा हो रहा है। और घर के सारे मेरे काम ख़त्म करके नहा धोकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे आज अपने गांव वाले ससुराल जाना है, गिरीपुर। तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे साड़ी पहनी है। नहीं तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा है मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और बालों को बांध लिया है और हल्का सा थोड़ा सा मेकअप तो नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाया और काजल लगाया है और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। तो यहाँ पर मैं साड़ी का पल्लू देख रही हूँ कि मेरा ठीक आता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर पे पल्लू भी लेना होता है इसलिए। और क्यों जा रही हूँ मैं बता दूँ, तो वहाँ से एक मतलब बुलाया गया है कि हमारे गाँव में एक बेबी हुआ है। तो मतलब जान पहचान है उनके यहाँ बेबी हुई। तो बेबी जो है 1 महीने का हो चुका है, लड़का हुआ है, बेबी बॉय है। तो हमारे गांव में काली मंदिर है, तो वहीं पर मतलब भोग चढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसे ही भगवान को आशीर्वाद मतलब लेने के लिए। तो ऐसे ही तो सबको खाने का निमंत्रण दिया गया है। खाने का निमंत्रण मतलब बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनेगा, माँ को भोग लगाया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। मतलब खाना एक तरफ से समझिए तो वही होगा। तो सबको बुलाया गया है। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड जा रहे हैं। मम्मी माँ मतलब अभी आई नहीं है सेंटर से। वो बोली कि तुम लोग निकलो, मैं आ रही हूँ। वो अभी सेंटर गई हैं। तो मम्मी और पापा मतलब माँ और पापा साथ में आएंगे। और यहाँ मैं और हस्बैंड जा रहे हैं बाइक से। तो यहाँ पर मैं मतलब मेरा कैमरा ऑन था, मैं बाइक पे बैठ रही थी। तो मतलब गलती सलती से ही कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। तो बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है रास्ता। तो चलिए पहुँचकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बेबी बॉय को भी दिखाऊंगी और खाना भी खाना है। तो पूरे गांव को ही खिलाया जाएगा। तो हमारे जो गांव है ना बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 10-15 घर होंगे। तो मुश्किल से 70-80 लोग होते हैं गांव में, ज़्यादा घर नहीं है। तो वही सबको गाँव के लोग खाएँगे। और वहाँ मंदिर तो मैंने दिखाया भी है। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और सबको यहाँ लेडीज़ जितने भी हैं, जो भोग मंदिर है जहाँ खाना वाना बनता है मंदिर का, वहाँ पे सब बैठी हैं। और यहाँ देखिए मेरी छोटी जो ननद दिशा है वो गोद में लेकर बैठी हुई है, देख सकते हो आप। वो बच्चे, इतने छोटे बच्चे को, मतलब 1 महीने का बच्चा है और वो कैसे गोद में लेकर बैठी हुई है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया और उसके बाद फिर मैंने अपने गोद में ले लिया कि दो मुझे देखती हूँ क्या बाबू को गोद ले मतलब लेती हूँ। और बहुत दिनों के बाद छोटा से बच्चे को गोद लिया है मैंने। मतलब छोटे बच्चों को गोद लेने का आदत ही तो चला चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो बेबी है ना बिल्कुल नींद में, और वहाँ पे सब कोई हल्ला कर रहे हैं। तो बेचारे की नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एक तो जाग रहा है, एक बार सो रहा है। तो सब हम लोग जगा रहे हैं कि नहीं अभी जागे रहो, सो नहीं, हम लोग यहाँ पे तुमसे बातें करेंगे, खेलेंगे। तो बेबी देखिए अभी कैमरे में कैसे देख रहा है, पता नहीं उसे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं, पता नहीं। और बिल्कुल बेचारा नींद में है। तो फिर अब आ चुका है खाने का टाइम। तो बच्चे को हम लोगों ने माँ को दे दिया और वो भी अपनी माँ के पास है। और बस हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो वहाँ मंदिर के सामने ही हम लोग धूप में बैठे हैं। मतलब इसके लिए स्पेशल टेबल चेयर नहीं लगता है, मंदिर का प्रसाद है ना। तो हम लोग मैदान स्पेशली है वहाँ पर जगह, तो वही नीचे बैठकर ही हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ प्लेट लग चुकी है और प्रसाद में क्या क्या बना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ है खिचड़ी, और नॉर्मली खिचड़ी ही बनती है। तो और उसके साथ एक सब्जी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब्जी बिल्कुल अभी गिरने ही वाली थी। और उसके साथ आया है चटनी। तो और भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया इसके साथ। और मतलब था एक क्या मतलब पापड़ था, और एक मिठाई था, और एक खीर था। वो भी प्रसाद लगता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और सब गांव के लोग हैं। और इस लाइन में सब लेडीज़ पार्टी है। तो मैंने दूर से ही आपको सबको दिखा दिया कि अब हम लोग खाने बैठेंगे, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी इसलिए। तो बस यहाँ फिर खाने के बाद अब माँ को खाने की बारी आ गई है। तो हम लोग काकी माँ के घर जा रहे थे। ये मेरी छोटी चाची सास है, तो उन्होंने बेबी को ले लिया है कि चलो घर में जाते हैं। तो अभी स्कूल से आ चुका है। तो उसके लिए खाना मैं लेकर आ गई थी टिफ़िन में। लेट हो गया। पहले हमने सोचा था कि खाना लेकर हम लोग चले जाएंगे घर और उसे घर में जाकर खिला देंगे। फिर स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं खाने बैठ गई और हस्बैंड जाकर लेकर आ गए। तो मैं अभी आ गई हूँ काकी माँ के घर पे। तो अभी को यहाँ खिला देती हूँ और हस्बैंड गए हैं वहाँ पे खाने के लिए। मम्मी पापा खा के चले गए। मैं बोल रही थी कि जब तक हस्बैंड खाना खाते तब तक मैं अभी को यहाँ खिला दूँगी। खिला दे, खुद नहीं खाओगे? अच्छा जल्दी खा लो, ठीक है। पापा आएंगे। कौन आप चला गया? दादा भाई दीदी भाई चले गए, पापा खाने गए अभी। दिशा वहाँ खा रही है। मैं खेल रही हूँ कि खा रही है वो जल्दी जल्दी इतना लेट नहीं मनाती है।
तो अबीर को खाने खिलाने के बाद हस्बैंड भी खाना खाकर आ गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे, आधे घंटे, और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी टाइम 3 बज गए थे, क्योंकि ढाई, हाँ 3 साढ़े 3 बज गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और बस मैं अब थोड़ी देर में चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, और डायरेक्ट आप लोगों से मैं शाम को मिलूँगी। तो अब देखिए शाम हो चुकी है, और दोपहर तो फिर आने के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो खाना वाना तो कुछ बनाना ही था शाम का, मतलब सब कुछ चिकन सॉरी किचन का तो कुछ काम था ही नहीं। तो किचन तो मतलब अभी मैं अंडर भी नहीं मैंने नहीं लिया है, बस ये जितने कपड़े मतलब डाल के गए थे मैंने दोपहर में समेटा ही नहीं, क्योंकि उधर चले गए थे, फिर आ गई थी, थोड़ा सा आराम करने लगी, और उसके बाद वही सब जितने सारे कपड़े थे मैं सब उठाकर लेकर आई हूँ। माँ ने वहाँ उठा कर जमा मतलब कर दिया था, मैं ऊपर थी तब, और अब आई हूँ मैं सब समेट लेती हूँ। तो ये ब्लैंकेट देखा कल, मतलब हस्बैंड गए थे बाहर तो वो लेकर गए थे, तो मैंने इसको धो दिया, क्योंकि फिर बाहर कोई चीज़ लेके जाओ तो अच्छा नहीं होता है घर में रखना। और बस जो डेली वाले सब कपड़े हैं वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो सबको मैं समेट कर रख देती हूँ। और ये माँ की साड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा माँ की साड़ी होती है, उनका सुबह चेंज होता है, फिर वो सेंटर्स आती है जब चेंज होता है, फिर शाम को चेंज करती हूँ मैं। 3-4 साड़ी उनकी डेली होती है। तो सारे कपड़े समेट कर रख दिया है, और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो किचन में भी यही सुबह के नाश्ते का ही सब बर्तन रखे हुए थे, आज दोपहर में नहीं है, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं, देख सकते हो आप। सुबह का नाश्ता हुआ था तो धोकर रखी थी, तो फिर छोड़ दिया था कि अच्छा ठीक है बाद में समेटूँगी। तो अब आ चुकी हूँ किचन, मतलब किचन में। तो ये हॉटपॉट को रखा नहीं, क्योंकि अब तो रोटियां बनाऊंगी तो फिर लगेंगे। और इधर फ्रिज से दूध को निकाल के रख दिया है गर्म करने के लिए। तो दूध का जो साइड में जम जाता है ना, वो उसको थोड़ा सा गर्म करने के पहले खरोच देना चाहिए, नहीं तो फिर गर्म जब करेंगे तो वो जल जाती है। तो बस दूध को एक साइड पे चढ़ा दिया है, और इस एक साइड में अब मैं बनाऊंगी चाय। तो ये थोड़ी सी बासी दूध रखी हुई थी कल की, तो उसी को मैं गर्म कर रही हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है, और मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। आबिर के ट्यूशन सर भी आ गए थे, उनको भी चाय दे दिया एक ही बार में, मम्मी पापा को भी दे दिया, मैं भी लेकर बैठ गई। सिर्फ रह गए हस्बैंड, वो जब मैं चाय बनाने से 5 मिनट पहले ही मार्केट तरफ निकले। मैंने बोला था चाय पीना है तो 10 मिनट बैठिए, तो मैं चाय बनाऊंगी, नहीं तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैं आऊँगा तब मैं चाय पीऊँगा, क्योंकि बाहर से ठंड में कहीं बाहर से आओ तो चाय ज़्यादा पीने का मन करता है। तो बस मैं बैठ गई हूँ अपनी चाय लेकर, और दोपहर में थोड़ा सा वैसे फ़ोन में टाइम पास किया, और बस मुँह हाथ धोया, और बिंदी मेरी लगाना भूल गई हूँ, जब फेस वॉश कर रही थी तभी हटाया था। और बिना बिंदी के अजीब सा फेस लगता है ना, मैं तो कभी कभी छोड़ देती हूँ, पर हस्बैंड अगर देखेंगे वो बहुत गुस्सा होते हैं, उनको बिना बिंदी वाली चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह के टाइम में ठीक है, फिर नहाने के बाद फिर ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। अधिकतर मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, सुबह के टाइम में मेरी फेस पे बिंदी नहीं रहती है, बहुत कमी याद आती है तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं रात को हटा देती हूँ, क्योंकि हमेशा अगर बिंदी पहनोगे ना, लगाओगे तो यहाँ पे वाइट सा दाग हो जाता है, इसलिए। तो बस चलिए मैं गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ, और साथ में लिया है 2 बिस्किट। तो चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये है प्याज की साग, और प्याज का साग थोड़ा सा था, और प्याज अभी मैंने जस्ट काटा है। मेरी आंखें देखिए, प्याज के काटने के बाद मेरी ऐसी हालत होती है, बिल्कुल सहन नहीं होता है मुझे प्याज की गंध और रस जो होता है ना, बिल्कुल मतलब आप में सहन नहीं होता। देखिए मैंने बहुत पूछा है, तो उसका बनेगा पकौड़ी। तो रात को आज हमारा रोटी वगैरह कुछ नहीं बनेगा, इसकी पकौड़ी बनेगी, क्योंकि रोटी किसी को खाने का मन नहीं, क्योंकि खिचड़ी होता है हैवी होता है ना। तो लेट से ही खाए थे, 2-2:30 बजे के, 2:30 से ऊपर हो गए थे तभी खाया था। तो सबने बोला कि माँ ने बोला कि पकौड़ियाँ बना दो, रात में पकौड़े खाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा मूढ़ी वगैरह खाएंगे जिसको खाना होगा। तो वो मैंने काट के भी रख दिया है, अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा बैठती हूँ, कुछ काट कर रख दिया, खाने मतलब 8 बजे शुरू करूँगा, अभी टाइम 6:30 बज रहा है, तो काट करके रख दिया। हाँ सच में मुझे आँखों में बहुत जलन हो रहा है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, और पकौड़ी बनाया था, और पकौड़ी और मूढ़ी खाया है, और बस खाना पीना खा के सारा किचन क्लीन करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। और वही अब कुछ नहीं है वीडियो शूट करने का, और मैं करूँगी भी नहीं, क्यों रात हो चुकी है, रात के 9:30 बज रहे हैं। बस अब ब्रश करूँगी, फेस वॉश करूँगी, और बस
सो जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।